हेलो फ्रेंड्स, आज एक स्टोरी आपके लिए लाई हूँ। एक बार एक रेगिस्तान में एक कबीला बहुत सालों से रहता था। वहाँ से कभी कोई बाहर नहीं गया था। किसी ने रेगिस्तान के बाहर की दुनिया देखी ही नहीं थी। तो एक लड़का रहता था वहाँ पे, 16-17 साल की उम्र का। उसे दौड़ने का बड़ा शौक था। एक दिन, अभी सुबह हुई नहीं थी, यूँ कह लीजिए आधी रात ही है, उसने दौड़ना शुरू कर दिया। उसे अच्छा लग रहा था खुले आकाश में। उसे पता भी नहीं चला दौड़ते दौड़ते कब उसने रेगिस्तान की सीमा पार कर ली। और जब सुबह हुई तो उसने देखा वो एक अनजान नगरी में है। और सबसे ज़्यादा हैरान तब हुआ जब उसने वहाँ पर पहली बार नदी बहते हुए देखी। उसने कभी नदी बहते हुए देखी नहीं थी। रेगिस्तान में तो होती भी नहीं। लोग वहाँ पानी की किल्लत में जीते हैं, और यहाँ पे इतना पानी अबंडेंस में देखकर वो हैरान हो गया। उसे विश्वास नहीं आया। वहाँ देखने लगा, बच्चे खेल रहे हैं नदी के पास, कुछ महिलाएं कपड़े धो रही हैं, वहाँ बतखें नहा रही हैं। वो एकदम अमेज था, सरप्राइज था इसे देखकर। वो गया, पानी को छुआ, क्योंकि उसे भरोसा नहीं आ रहा था कि ये सच में हो सकता है। उसने आसपास में नज़र फेरी, तब देखा कि बहुत हरे पेड़ हैं। रेगिस्तान में उतने कभी हरे पेड़ भी नहीं होते। उन पे फूल लगे हुए हैं, खुशबू हो रखी है, फल लगे हुए हैं। इतने डिफरेंट फ्रूट जो उसने कभी देखे नहीं थे वहाँ उसे देखने मिले। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लोग उसे नाचते देखकर इतना खुश देख के हैरान थे। वो नहीं समझ पा रहे थे कि इतनी खुशी की क्या बात है। उन लोगों के लिए नदी देखना, फल फूल देखना, वो खुशबू में जीना बहुत सामान्य घटना है। तो उसने कोशिश की, एक संदूक ले आया कहीं से खरीद कर। उसने उसने ना सब चीज़ें इकट्ठी करने की कोशिश की। कुछ बोतलें लीं जिसमें पानी भरा, फल फ्रूट सब उसने हरियाली उस संदूक में लेके जाने की कोशिश की। वो बताना चाहता था अपने रेगिस्तान के मित्रों को, परिचितों को, अपने परिवार वालों को, कि एक दुनिया और भी है, ज़्यादा हरी भरी है, ज़्यादा रंगीन है, जहाँ पे फल फूल हैं, खुशबू हैं। और हम क्यों वहाँ कैक्टस के बीच में सूखे दुनिया में रहते हैं, जहाँ दूर दूर तक सिर्फ रेत दिखाई देती है, ना तितलियाँ दौड़ती हैं वहाँ। हम बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, ऐसा उसे यकीन हो गया था देखकर। तो उस संदूक को बहुत घसीट घसीट कर ले गया आखिर। पर 1-2 दिन लग गए उसे पहुंचने में। एक तो इतना भारी संदूक था, और जब पहली बार वो दौड़ के निकला था तो उसने कभी डायरेक्शन का भी ख्याल नहीं रखा था कि कहाँ से आया। तो लौटने में, ढूंढने में उसे बहुत समय लगा, इसलिए पहुँचते पहुँचते 2 दिन हो गए। तो उसने अपने नगर के सभी मित्रों को बुलाया कि एक बार आइए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैं रेगिस्तान से बाहर गया। बहुत लोग तो विश्वास ही नहीं कर रहे थे। उन्होंने कभी सुना नहीं था, कभी अपने किसी ग्रंथ में पढ़ा भी नहीं था कि रेगिस्तान के अलावा भी कोई दुनिया है। तो कुछ लोग तो आए ही नहीं। फिर भी कुछ लोग आ गए। उसकी एक्साइटमेंट देख के, उसने इतनी बार आमंत्रण दिया है देख के, उसने अपना संदूक खोला तो 1-2 दिन में बन पड़े पड़े फल और फूल सूखने लगे थे, यूँ कहो मुरझा गए थे। वो हरियाली हरियाली नहीं थी। खुशबू तो लाई नहीं जा सकती, तितलियाँ उसने पकड़ी नहीं थी, लेकिन हाँ, पानी था। थोड़ा उड़ भी गया था, सूख भी गया था, या लीक कर गया था। बॉटलें कम भरी हुई थी, लेकिन था। वो लोग हैरान थे, इतनी भरी हुई बॉटलें, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत है, ये कहाँ से ले आया। फिर भी बहुत लोगों ने भरोसा नहीं किया कि कहीं से चुरा लाया होगा, अपनी घर पे बहुत जमा करके रखी होगी इन लोगों ने, वही दिखा रहा है। लेकिन उसके कुछ 4-5 दोस्तों ने उस पर भरोसा किया। अब तो उसको रास्ता परिचित हो गया था, कैसे रेगिस्तान से बाहर नगर तक जाना है। वो अपने उन मित्रों को भी ले गया। उन्होंने भी नदी देखी, वही फल फूल रंगीन जिंदगी देखी, तितलियाँ देखी, खुशबू का एहसास किया। अब ये 5 मित्र दौड़ के आए। उन्होंने अपने और घर वालों को बताया। अब 5 लोगों को भरोसा करना गांव वालों के लिए, शहर वालों के लिए थोड़ा और सच लगने लगा उन्हें कि इतने लोग झूठ नहीं बोल सकते। और हर एक के घर वाले, या एटलीस्ट उसके कुछ दोस्तों तो उस पर भरोसा करने लगे। तो यूं करते करते बहुत से लोग रेगिस्तान के शहर से बाहर गए, और उन्होंने एक दूसरी ज़िंदगी भी देखी, और एक बेटर लाइफ की तरफ वो आगे बढ़े। मैं आपको ये कहानी इसलिए बता रही हूँ
कि एक ज़िंदगी हम भी जी रहे हैं, लेकिन उसमें प्रेम बहुत थोड़ा सा है, वैमनस्य बहुत ज़्यादा है, घृणा बहुत ज़्यादा है, ईर्ष्या बहुत ज़्यादा है, शांति बहुत थोड़ी सी है, अशांति, कलह, क्रोध बहुत ज़्यादा है। एक ज़िंदगी और भी संभव है, शांति की, होश की, प्रेम की, और उसका मार्ग है ध्यान। मैं आप सबको एक निमंत्रण देती हूँ ध्यान की यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए। ओशो फ्रेग्रेंस के हर माह मंगलवार से रविवार हर सप्ताह ऑनलाइन कार्यक्रम होते हैं, और महीने में 2 कार्यक्रम रेसिडेंशियल होते हैं श्री रजनीश ध्यान मंदिर, जिला सोनीपत में। तो मैं चाहूँगी, आपसे निवेदन कर सकूँ कि एक बार आप 6 दिन का वक्त निकालिए, चाहे ऑनलाइन कार्यक्रम के लिए, और भी अच्छा अगर आप एक बार आ सकें ऑफलाइन कार्यक्रम के लिए, तब एक उस दूसरी नगरी की आपको भी झलक मिलेगी, उस जीवन शैली की छोटी सी झलक। अगर एक दिन हमारा जीवन सुहाना सुंदर हो सकता है, तो बाकी जीवन क्यों नहीं। वही होश की हाला आप भी पी कर देखें। इसी शुभकामना के साथ, इसी आमंत्रण के साथ आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच। जय ओशो।